हेलो बच्चों, मैं प्रवीण तिवारी। जैसा कि हमने लास्ट 2 वीडियो आपका कैलेंडर पे बनाया था, तो अभी हमारा कैलेंडर ही कंटिन्यू रहेगा। इसमें हम उस टाइप के क्वेश्चंस को लेंगे आज के वीडियो में जिसमें आपको रेफरेंस डेट नहीं दी जाती है, जैसे अभी तक के वीडियो में था कि आपसे एक पिछला डेट दिया जाता था और अगला डेट पूछा जाता था। अब क्या है, रेफरेंस डेट नहीं दी जाएगी, डायरेक्ट एक डेट दी जाएगी और पूछा जाएगा कि उस दिन सप्ताह का कौन सा दिन था। ठीक है, तो क्वेश्चन को पहले देखिए, तब आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा कि व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन 26 जनवरी 1950, यानी 26 जनवरी 1950 को सप्ताह का कौन सा दिन था। तो यहाँ पे रिमार्केबल पॉइंट ये है कि जब भी इस तरीके क्वेश्चन आए जिसमें रेफरेंस डेट नहीं दी जाती है, तो ऑड डेज अगर 0 आता है तो हम संडे मानते हैं। ठीक है, इफ द रेफरेंस डेट इज नॉट गिवन इन द सच क्वेश्चन, इफ द रेफरेंस डेट इज नॉट गिवन, you have to calculate some odd days like 0, then your first day is Sunday, and you have to calculate odd day like 1, then your day is Sunday plus 1, Monday. Okay, and if the odd day is 2, then Sunday plus 2, Tuesday. This is the process of this type of questions. तो आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जब रेफरेंस डेट नहीं दी जाती है तो आपको 0 संडे मानना है पहला दिन, और जो भी आएगा उस पर आपको ध्यान ये करना है कि आप संडे के बाद से काउंट करेंगे। ठीक है, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करने पे आएंगे। तो क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपको थोड़ा सा मैं अपने पहले वीडियो में ले जाऊंगा। वहाँ पे मैंने आपको 100 ईयर्स, 200 ईयर्स, 300 ईयर्स, 400 ईयर्स, इस तरीके के आपसे ऑड डे कैलकुलेट करवाया था। ठीक है, तो 100 ईयर्स में 5 आया था ऑड डे, 200 ईयर्स में 3 आया था ऑड डे, 300 ईयर्स में 1 आया था ऑड डे, और 400 ईयर्स में 0 आया था। क्यों आया था ये आप सेकेंड वीडियो मेरा देखेंगे, फर्स्ट वीडियो, तो आपको उसमें क्लियर हो जाएगा। मेरे चैनल पे जब आप जाके फर्स्ट वीडियो मेरा देखेंगे कैलेंडर का, तो क्यों आया था ये सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हम जब रेफरेंस डेट नहीं दी जाती है हमारे पास, तो हम लोगों की कोशिश ये होती है कि जैसे ये 1950 की बात हो रही है, 1900 सेंचुरी की बात हो रही है, तो हम लोग कोशिश ये होती है कि 1600 से स्टार्ट करें, 1600 से, क्योंकि 400, 800, 1200, 1600, 2000 इन सब में ऑड डे 0 आता है। तो हम 1600 ईयर से स्टार्ट करें और उसको काउंट करते चले आएँ। जैसा कि देखिए, सबसे पहले हमने कहा कि 1600 ईयर्स से कैलकुलेट करिए। तो इन 1600 ईयर्स ऑड डे इज 0, ऑड डे इज 0। सी आवर फर्स्ट वीडियो। ऑड डे इन 300 ईयर्स, ऑड डे इन 300 ईयर्स इज 1, ऑड डे इन 300 ईयर्स इज 1। ठीक है ना, ऑड डे इन 49 ईयर्स, आपने 1600 एंड 300 इनको ऐड करिए, 1900 हो गए। यानी अगर मैं कहूं कि ऑड डेज इन 1900 इज 0 + 1, 1, यानी आप 1900 तक आ गए। अब आपको बात करना है 1950। तो चूंकि 50 पूरा कंप्लीट नहीं होता है, 26 जनवरी की ही बात हो रही है, तो हमारे पास टोटल कंप्लीट ईयर्स कितने हैं, 49। हमारे पास कंप्लीट ईयर्स कितने हैं, 49। तो इस 49 ईयर्स में कितने ऑड डेज मिले, क्योंकि आपने 1600 ईयर्स में कैलकुलेट कर लिया, 300 ईयर्स में कैलकुलेट कर लिया, 1600 + 300, 1900 तक आप आ गए। अब इसके बाद आप आ जाइए 49 ईयर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल you have to calculate in 49 years how many leap years and how many ordinary years. You know that after every 4 years it comes a leap year. ठीक है, तो आपको मालूम है कि 4 से डिवाइड कर दें तो हमें मिल जाएगा कि इसमें कितने लीप ईयर होंगे, कितने ऑर्डिनरी ईयर्स। तो कंप्लीट डिवीजन देखिए कितनी बार जा रहा है, 4 × 12,
4 इंटू 12 48 कंप्लीट डिवीजन है। 49 में अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 12 टाइम जाएगा 14 ईयर्स। तो अब मैं यहाँ देखिए पूरा लिख देता हूँ, इन 14 ईयर्स देयर आर 12 लीप ईयर्स प्लस 37 ऑर्डिनरी ईयर्स। ओके, 12 leap years and plus 37 ordinary years. You know that in leap years the odd day is 2 and in an ordinary years the odd day is 1. Now 2 into 12 plus 37 into 1. 2 into 12 plus 37 into 1 ये आपका आएगा। इसको कैलकुलेट कर दिया जाए, इसको कैलकुलेट कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 24 प्लस 37, ये 7 प्लस 4 11 एंड 3 प्लस 2 61। नाउ इन 49 ईयर्स देर आर 61 ऑड डेज। ओके, नाउ 26 जनवरी, तो इन 20 ऑड डे इन 26 जनवरी, odd day in 26 January divided by 7. If you divide the 26 by 7 gives the remainder 7 into 3 plus 5। भाई 26 को आप 7 से डिवाइड करेंगे तो कितनी टाइम जाएगा, 3 टाइम ही तो जाएगा, 3 टाइम ही तो जाएगा। 7 into 3 plus 5। इस तरीके से आपका ऑड डे कितना हो जाएगा, अगर मैं इस सब का हटा करके सीधे सीधे ऑड डे लिखूंगा तो ये आएगा 5। ये 5 कैसे आया, 26 को 7 से डिवाइड करिए, 7 3 जा 21 माइनस करेंगे 5, आपका रिमाइंडर बचेगा, वो आपका ऑड डे होगा। ठीक है, तो ये आपके टोटल ऑड डेज हो गए। तो अब हमें कैलकुलेट ये करना है, कैलकुलेट आपको ये करना है कि टोटल ऑड डेज इज 161 प्लस 5, कितना हो जाएगा आपका 67। ओके, एंड अगेन यू हैव टू डिवाइड इट बाय 7, यानी 67 को आप फिर से 7 से डिवाइड कर दीजिए। तो ये आपको 7 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 वीक्स प्लस 4 ऑड डे, ये हो जाएगा। बाई 7 से आप 67 को डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 9 जा 63, 67 को 7 डिवाइड करेंगे, 7 9 जा 63 और रिमाइंडर आपका 4 बचेगा, यही आपका ऑड डे हो जाएगा। ठीक है, दिस इज योर फाइनल ऑड डे 4। नाउ योर रिक्वायर्ड डे इज संडे प्लस 4। संडे प्लस 4 का मतलब कितना हो जाएगा, गिनिए जैसे उंगली गिनते थे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे। ठीक है, ओके, तो थर्सडे सही है, आंसर हमारा थर्सडे सही है। फिर से गिनिए, संडे के बाद मंडे ट्यूसडे वेंसडे एंड थर्सडे। ठीक है, तो आंसर भी हमारा थर्सडे सही है। आप इसको कैलेंडर में भी चेक कर सकते हैं, आपके पास मोबाइल होता है, लाखों वर्षों का उसमें कैलेंडर होता है। आप देखिए 26 जनवरी 1950 क्या था ये, थर्सडे। 26 जनवरी 1950 वाज थर्सडे, यानी बृहस्पतिवार। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बनता है। मैं अपने वीडियो में बच्चों आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, न कि अपनी विद्वता दिखाने की। मैं कभी कभी कुछ लोगों का वीडियो देखता हूँ, उसमें चिल्लाते हैं, इतना तेज चिल्लाते हैं, इतना तेज बोलेंगे कि पढ़ने वाला समझ ही नहीं पाएगा। तो मैं इसको एज अ क्लास बनाता हूँ, जैसे मैं अपनी ऑफलाइन क्लास अपने कोचिंग में लेता हूँ, उस तरीके की कोशिश रहती है, न कि मेरी अपनी विद्वता दिखाने की। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप मुझसे बेटर काम कर लेंगे, ये मुझे मालूम है।
हाँ, अगर किसी को मेरे साथ बहुत प्रैक्टिस करना है तो आप आइए इलाहाबाद में, ब्रह्मा IAS में मिलता हूँ, मेरा फ़ोन नंबर आपके पास होगा ही, बात करिए, आइए साथ में प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन ये जो मैं वीडियो बनाता हूँ ये मेरा टेक्स्ट वीडियो होता है, और ये प्रोसेस ये होता है पढ़ाने का कि पहले मैं सिखाऊँ, मैं आऊँ और कहूँ देखिए मैं कितना तेज़ फास्ट कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो ये कैलकुलेट मैं अपने लिए तो करूँगा, आपके तो किसी काम आना नहीं है जब तक आपका फंडामेंटल नहीं तैयार है। ठीक है, तो आप हमारे वीडियो को फॉलो करते रहिए, चैनल को आगे बढ़ाते रहिए हमारे, और सब्सक्राइब भी करते रहिए, तभी हमें भी एक मोटिवेशन मिलेगा कि हम आगे के वीडियो को बढ़ाएं। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, एक बार और प्रैक्टिस करते हैं उसमें। देखिए हेलो बच्चों, अब ये अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका ये कहता है कि व्हाट डे ऑफ द वीक ऑन द इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया। इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया इज 15 अगस्त 1947 इज यूनिवर्सल नोन डेट। सो क्वेश्चन आपका ये है कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन 15 अगस्त 1947। तो जस्ट लाइक प्रीवियस क्वेश्चन, जैसा कि आपका पिछला क्वेश्चन था उस तरीके से ही आपको काम करना है। हम पहले आ जाएंगे 1900 तक। तो 1900 तक का आपका ऑड डे कितना होता है? 1600, 0, 300, 1। ठीक है, तो 1600 प्लस 300, 1900 आप आ गए। 1900 तक आपको ऑड डे मिला 1। नाउ इन 47, तो एक बात आप यहाँ पे बहुत गौर से सुनिएगा, और वो बहुत ही कॉमन एरर है जो मोस्टली लोग करके आते हैं, कि जैसे अब आप आएंगे कि 1900 तक तो आ गए, अब 1900 में 47 ईयर्स में जाएंगे तो लोग डायरेक्ट 47 ईयर कैलकुलेट कर देते। यही गलती हो जाती है, यही गलती हो जाती है। ठीक है, आपको देखना ये है, आपको देखना ये है कि 1900 से 1947 के बीच में कितने कंप्लीट ईयर्स होते हैं। How many complete years between 1900 to 1947? There are 46 complete years. There are 46 complete years. तो आपको 46 ईयर्स में पहले ऑड डे कैलकुलेट करना है। तो अब आपको जब 46 ईयर्स में कैलकुलेट करना है तो फिर आपके पास एक प्रॉब्लम और आएगी कि 46 ईयर्स में कितने लीप ईयर होते हैं। 46 ईयर्स में कितने लीप ईयर होते हैं, तो आपको 46 को 4 से डिवाइड कर देना होता है। तो 46 ईयर्स में देखिए कितने लीप ईयर होंगे? 11 लीप ईयर होंगे, और प्लस 36 में से 11 हटा दीजिए भाई। अब इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, यानी 11 4 जा 44। तो 11 ही आपका कंप्लीट जाएगा। 12 तो आपका 48 हो जाता है। तो 46 ईयर्स में 11 आपके लीप ईयर हो जाएंगे, और 35 ऑर्डिनरी ईयर हो जाएंगे। और आपको मालूम है 11 ईयर लीप ईयर है। एवरी लीप ईयर हैव 2 ऑड डेज एंड एवरी ऑर्डिनरी ईयर हैव 1 ऑड डे। तो इसमें आपका हो जाएगा 11 इंटू 2 प्लस 35 इंटू 1। कैलकुलेट कर दीजिए तो 22 प्लस 35, 22 प्लस 11 इंटू 2 और 35 इंटू 1, 35, 11 इंटू 2 22। तो 22 प्लस 35 आपका ये कितना हो जाएगा? 5 2 7 और 3 2 5, 57। ये आपके 57 डेज ऑड डेज कैलकुलेट होके आए। अब आपको क्या करना है? फिर इसको 7 से डिवाइड कर देना है, फिर इसको 7 से डिवाइड कर देना है। तो 56 को जब आप 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 8 जा 57 को जब आप 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 8 जा 56 हो जाएगा। तो इस 57 को फिर से डिवाइड कर दिया जाए तो ये आपका हो जाएगा 7 इंटू 8 प्लस 1, दैट इज 1 ऑड डे। ये चीज आप
याद रख लीजिए कि जब भी 7 से ज़्यादा दिन कैलकुलेट होता है तो उसको हमें 7 से डिवाइड करना होता है। यहाँ पे चूंकि ये 57 दिन हो गया, 57 डेज हो गया, तो हम इसको फिर 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 अट्ठे 56, 57 में 56 निकाल दीजिए, 1 ऑड डे बच जाएगा आपका। ठीक है, 1 ऑड डे बच जाएगा। अब आपको क्या देखना है, अब आपको देखना है ऑड डे इन 15 अगस्त 1947, ऑड डेज इन 15 अगस्त 1947। तो फिर आप ध्यान दीजिएगा कि अगस्त की बात जब आएगी तो अगस्त पूरा महीना नहीं है, तो देखिए कैसे काउंट करना होगा। जनवरी में ऑड डे कितना मिलता है आपको, 3। फरवरी, जब भी फरवरी में पहुंचे तो आप ये देख लीजिए कि वो पर्टिकुलर ईयर लीप ईयर है, ऑर्डिनरी ईयर। ईयर 47 इज एन ऑर्डिनरी ईयर। ओके, नाउ योर ऑड डे इज 0, यानी जो 47 है वो आपका साधारण वर्ष है तो ऑड डे 0 होगा। फिर मार्च 31 होता है तो उसमें ऑड डे 3, अप्रैल 30 होता है उसमें 2, मई 31 होता है उसमें 3, जून 30 होता है तो उसमें 2, और जुलाई 31 होता है तो उसमें 3। अब अगस्त की बात आती है, तो अगस्त की जब बात आती है तो अगस्त में अभी 15 डेज ही है इस क्वेश्चन के लिए। वैसे तो अगस्त 31 को होता है उसमें 3 आएगा, लेकिन इस क्वेश्चन में अगस्त केवल 15 दिन का ही है, क्योंकि 15 अगस्त तक की बात हो रही है। तो आप 15 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 दूनी 14, 7 2 जा 14, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। तो 15 अगस्त तक के लिए ऑड डे आपके पास कितना आएगा, 1। इन सबको कैलकुलेट करेंगे, आएगा 17। ठीक है, अब ये 17 आ गया, तब आपको क्या करना है, फिर 7 से डिवाइड करना है, 7 2 जा 14। तो यहाँ पे भी आपका यही हो जाएगा 2 × 7 + 3, क्योंकि आप यहाँ से माइनस कर देंगे, जब यहाँ से जब आप 17 में से 14 माइनस कर देंगे तो 3 बच जाएगा। तो ये आपका हो गया 3 ऑड डेज। अब आपके पास देखिए टोटल ऑड डे कितने बचे हैं, टोटल ऑड डे कितने आए जो एक्चुअली ऑड होते हैं। टोटल ऑड डे जरा ध्यान से देखिए कहाँ कहाँ पे है, देखिएगा मैं मार्किंग कर रहा हूँ। एक आपका ये ऑड डे है 1, एक आपने ये ऑड डे कैलकुलेट किया है 46 ईयर्स में, 1 + 1 2, यानी 1 + 1, और एक ऑड डे आपने ये वाला कैलकुलेट किया है +3, तो कितना हो गया 5 ऑड डे। तो आपका देखिए आंसर क्या हो जाएगा, यानी रिक्वायर्ड डेट जो है आपकी, जो रिक्वायर्ड डे है, रिक्वायर्ड डे आपका हो जाएगा आंसर में संडे +5, संडे +5। तो संडे के बाद 5th डे यानी 5वां दिन कौन सा हो जाएगा, देखिए मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, यानी दैट गिव्स फ्राइडे, शुक्रवार। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन किया जाता है, जिसमें रेफरेंस डेट दी जाती है उसमें रेफरेंस डेट रहता है, जिसमें रेफरेंस डेट नहीं दी जाती है तो उसमें आप डायरेक्ट 1600 से स्टार्ट करेंगे। हाँ, यहाँ पे आपको अब यही ज़रूरत पड़ेगी कि जो मैंने आपको पहले और दूसरे वीडियो में पढ़ाया है, अगर वो नहीं ध्यान है तो आप अब आगे क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना होगा। इसके बाद हम एक आगे अच्छा क्वेश्चन लेते हैं। देखिए बच्चों, तो ये प्रश्न देखिए, ये प्रश्न आपका बहुत अच्छा है और एग्जाम में इसके आने की संभावना बहुत प्रबल होती है। देखिए क्या कहता है कि ऑन विच डेट्स ऑफ अप्रैल 2012 विल अ संडे कम, यानी अप्रैल 2012 को किस किस तारीख को संडे यानी रविवार आएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न होता है। इसको करने का देखिए प्रोसेस ये होता है, सबसे पहले हम ये देखें कि अप्रैल का जो पहला दिन होगा वो क्या होगा, संडे है कि मंडे है, क्या है, क्योंकि आपको मालूम है कि हर 7 दिन बाद दिन रिपीट कर जाता है, तो हम अप्रैल का पहला ही दिन कैलकुलेट करेंगे।
तो सबसे पहले हम ये कैलकुलेट कर लें, बल्कि इस क्वेश्चन का अगर फॉर्मेट बदल दिया जाए तो 1 अप्रैल 2012 ये देखा जाए कि इस दिन कौन सा दिन आएगा, इस तारीख को कौन सा दिन आएगा। अब इसके लिए देखिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपके पास क्या करना है। 1 अप्रैल 2012 का मतलब ये हो गया कि 31 मार्च 2011 प्लस 1 डे, दैट इज 1 अप्रैल 2012। ये समझने वाली बात है। ये क्या है, ये समझने वाली बात कि 1 अप्रैल 2012 को आपको काउंट करना है, तो आपके पास कंप्लीट कितना है, 31 मार्च 2011, क्योंकि अब 12 तो कंप्लीट हो नहीं रहा है, तो 31 मार्च 2011 प्लस 1 डे। 1 डे का मतलब ये हुआ कि अप्रैल का जो पहला दिन है वो, इतने दिनों के लिए आपको कैलकुलेट करना है। तो अब हम आते हैं सीधे ऑड डे कैलकुलेट करते हैं। तो मैंने आपको बात किया है अभी 2 क्वेश्चन में, पिछले 2 क्वेश्चन में कर ही चुका हूँ कि 400, 800, 1200, 1600 एंड 2000, क्योंकि 400 के जो भी मल्टीपल होंगे उनके ऑड डे कितने होंगे, 0। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि ऑड डेज इन 2000 दैट इज 0 है। 2011 की बात हो रही है, तो ऑड डेज इन 2000 इज 0। नाउ ऑड डेज इन 2011, अब 2000 ऑड डे इन 2011 ना लिख के बल्कि लिखा जाए कि इन 11 ईयर्स, नॉट 2011, ऑड डे इन 11 ईयर्स। 11 ईयर्स में आप ये देखिए कितने लीप ईयर होंगे, 2 लीप ईयर होंगे। तो ये आपके 2 लीप ईयर होंगे और प्लस क्या हो गया, 9 ऑर्डिनरी ईयर्स हो जाएंगे हैं। तो 2 लीप ईयर का मतलब हो गया 2 इंटू 2 और प्लस 9 इंटू 1, 4 और प्लस 9 13। 13 का मतलब कितना हो गया, 6 ऑड डे। क्यों, क्योंकि 13 में से 7 आपको हटा देना है। 13 को जो 7 से डिवाइड करेंगे तो 6 रिमाइंडर बचेगा। तो 6 ऑड डे आपका हो गया 11 ईयर्स में, 11 साल में। ठीक है, अब आते हैं 2012 में। 2012 में आपके पास कितना है, 2012 की बात जब हम करेंगे तो आपके पास आएगा, देखिए इन 2012 जनवरी, फरवरी, मार्च प्लस 1 अप्रैल, तो जनवरी 2012 है, 3 फरवरी 2012 है। 2012 देखिए क्या ये लीप ईयर है, 2012 अगर लीप ईयर है तो फरवरी में 1 आ जाएगा, और लीप ईयर नहीं है तो फरवरी में 0 आ जाएगा। तो 2012 लीप ईयर है, तो फरवरी आपका एक 2012 लीप ईयर है, तो फरवरी में ऑड डे आपको मिल जाएगा 1, और मार्च में 3, और अप्रैल में केवल 1, क्योंकि अप्रैल में आपका पहला दिन है। तो आपका ये टोटल कितना हो गया, 8 अगेन 1 ऑड डे, क्योंकि 8 में से आपका 7 माइनस हो जाएगा। तो टोटल आपको यहाँ पे मिला 1 ऑड डे मिलता है। ठीक है, तो आपने अब कैलकुलेट कर लिया 1 अप्रैल 2012 तक कुल कितने ऑड डे आए। अब जरा टोटल ऑड डे देख लिया जाए। टोटल ऑड डे देखिए कहाँ कहाँ पे आपने ऑड डे कैलकुलेट किया है।
टोटल ऑड डे आपके पास कितना हो गया, एक आपका ऑड डे देखिए ये है 6 और एक ऑड डे आपका ये है 1, तो टोटल ऑड डे आपके पास हो गया 6 + 1 दैट इज 7 एंड 7 का मतलब 0 ऑड डे, इट गिव्स संडे। ठीक है, इट गिव्स संडे। तो 0 ऑड डे का मतलब आपके पास आ गया संडे। आपने क्या कैलकुलेट किया था, आपने कैलकुलेट किया था 1 अप्रैल, देखिए ये ना 1 अप्रैल 2012, तो हमने कैलकुलेट करके निकाल दिया कि 1 अप्रैल 2012 आपका संडे है, ये हो गया संडे। अब आपसे पूछता है फिर किस किस तारीख को आएगा, तो 1 तारीख के बाद 7वां, यानी अब आपको करना क्या है 1 + 7, तो 1 अप्रैल, फिर इसमें 7 ऐड करिए 8 अप्रैल, फिर इसमें 7 ऐड करिए 15 अप्रैल, और फिर इसमें 7 ऐड करिए 22। तो ये सब वो डेट्स होंगी अप्रैल की जिसमें संडे आएगा, 1, 8, 15 और 22, इस तारीख को संडे आएगा। ठीक है, तो इस तरीके के ये क्वेश्चंस आते हैं और आगे हम और देंगे इसमें, लेकिन अभी मैंने आपको आज 3 क्वेश्चन दिया है और तीनों अपने आप में डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो हम इसके बाद जो कैलेंडर देखेंगे उसमें किसी तारीख के ही संदर्भ में, किसी डेट के ही संदर्भ में कुछ आगे या कुछ पीछे का क्वेश्चन आता है, उसको हम अगले वीडियो में लेंगे। ठीक है, ओके।